भीषण तब जानते हैं कि कर्ण ने जिंदगी में बहुत दुख सहा, पर ये दुख उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल भी थे। त्रेता युग में रावण के वध और विभीषण के राज्यारोहण के बाद असुर कुल में दंभोभव नाम का एक युवा था। उसने सूर्य देव का कठोर तप किया और अमृतत्व की चाह रखी। सूर्य देव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वर मांगने को बोले। दंभोभव ने मांगा, हमेशा जवान रहना और बहुत ताकत और अमृता। सूर्य देव बोले, अमृता नहीं दी जा सकती, पर मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण कवच देता हूँ जो अदृश्य होंगे, और तुम्हारे शत्रु को हर कवच तोड़ने से पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, तभी वो एक कवच को तोड़ पाएगा, और जो भी इन कवचों में से किसी एक को तोड़ेगा उसी समय वह शत्रु मर जाएगा। ये वरदान पाकर दंभोभव दुष्ट हो गया। उसने ऋषियों और क्षत्रियों को मारा, राज्यों पर कब्जा किया और अत्याचार फैलाया। जब सब परेशान हुए तब राजा दक्ष ने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह धर्म से किया। उनसे जन्मे जुड़वाओं बेटे थे नर और नारायण। दोनों भगवान शिव के भक्त थे और युद्ध कला में प्रवीण। नर और नारायण ने सहस्त्रकवच को हराने का निर्णय लिया, पर हर एक स्वर्ण कवच तोड़ने के लिए भी 1000 वर्ष की तपस्या का नियम था। यही सूर्य देव का दिया हुआ शर्त थी। इसलिए लड़ाई का चक्र इस तरह चला, जब नर लड़ता तो नारायण पीछे जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या करता। निश्चित समय पर नर जो लड़ा वह यदि मारा जाता तो नारायण पास आकर उसके कान में महामृत्युंजय मंत्र बोलकर उसे जीवित कर देता। फिर जो जीवित हुआ वह अब 1000 वर्ष तपस्या करता और उसके दौरान दूसरा भाई लड़ता। इस क्रम को दोहराते हुए एक लड़ता, दूसरा तपस्या करता, और जब कोई मारा जाता तो दूसरा उसे मंत्र से जीवित करता। उन्होंने मिलकर सहस्त्रकवच के 999 कवच तोड़ दिए। अंत में सहस्त्रकवच ने समझ लिया कि इन दोनों को वह कभी नहीं हरा पाएगा। वह सूर्यदेव के पास गया, पर सूर्यदेव ने कहा कि यह मेरा भक्त है, मैं इसे नहीं सौंपूंगा। नारायण ने क्रोध में सूर्यदेव और सहस्त्रकवच दोनों को श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और अपने कर्मों का फल भोगेंगे। युग बदला और द्वापर आया। नर और नारायण का जन्म हुआ अर्जुन और कृष्ण के रूप में, और सहस्त्रकवच का जन्म हुआ कर्ण के रूप में, जिसके साथ जन्म ही में आखिरी स्वर्ण कवच और कुंडल मौजूद थे। इसलिए वे इसे कि कर्ण को इस जन्म में जो अपमान और पीड़ा मिली उसके पीछे उसके पिछले जन्म के कर्म भी शामिल थे। दोस्तों, कमेंट में दानवीर कर्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत